हेलो, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबी स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर रिगार्डिंग काउंसलिंग। देखो, एडमिशन के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट कब बनाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिज़ल्ट के पहले, कौन सा डॉक्यूमेंट रिज़ल्ट के बाद, काउंसलिंग के पहले, काउंसलिंग के बाद, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं अभी जो है देखो, यहाँ पर मेरे पास जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो यहाँ पर नोटिस है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आता है नीट 2023 का, वो मेरे पास अभी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर स्टेट कोटा के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए एंड कौन कौन से जो है तो सर्टिफिकेट लगते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि स्टेट कोटा और गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा में अगर आप एडमिशन लेते हो या फिर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या लेके जाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो अभी से वो आपको रेडी रखना है। अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जो है, आपका प्रोफाइल लेटर एंड पेमेंट जो रिसिप्ट आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको ले लेना है पहले, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये काउंसलिंग के दौरान होगा, काउंसलिंग के दौरान आपको मिलेगा, ठीक है। प्रोफाइल लेटर एंड पेमेंट रिसिप्ट जो है तो वो आप लेके वहाँ पर जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है तो ये आपको बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोफार्मा जो है तो ये मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास अभी है। देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट A1 A2 B और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखो, ये ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से भी आप ये जो है तो बनवा सकते हो, ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट A1 A2 B, ठीक है, ये जो है तो तीनों में से एक आपको करना है। अब किसको कौन सा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो अगर मैं बताऊँ A1 किसको करना है, देखो, तो प्रोफार्मा A1 है रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट। देखो, तो कैंडिडेट जो है तो कैंडिडेट मतलब आप अगर कैंडिडेट हो तो आपको एटलीस्ट 10 साल वेस्ट बंगाल में आपको कंटिन्यूसली, मतलब आप यहाँ पर के आप रिसाइडिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर के रेसिडेंट हो, यहाँ पर रह रहे हो, 10 साल से रह रहे हो। ये जो है ये कब तक, तो 31 दिसंबर 2022 का। तो ये जो है इस साल का 31 दिसंबर 2023 तक होगा। मतलब आपको 2013 से 2023 तक 10 साल जो है कंटिन्यूसली आपको वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है, कैंडिडेट को, ठीक है। ये कैंडिडेट के लिए है। और आपका जो 12 है और 10 है जो कुछ, ठीक है, कोई भी एक 10th हो या 12 हो, वो जो है ना वो वेस्ट बंगाल में होना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल से पास होना पड़ेगा। तो आप जो है प्रोफार्मा A1 के लिए जा सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, एक जो है आप 10 साल के लिए कंटिन्यूस अगर डोमिसाइल मतलब यहाँ के यहाँ पे रहते हो, एंड अगर आपका क्लास 12 और 10 जो है वो यहाँ से है, ठीक है, कोई भी एक। उसके बाद प्रोफार्मा A2 के लिए देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट डिसाइडिंग इन। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली एटलीस्ट 10 ईयर तो रहना ही है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपका 12 का एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर मतलब आपका 12 का एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल से होगा, तभी जो है आपको प्रोफार्मा A2 बनवाना है, ठीक है। तो प्रोफार्मा A2 के लिए 12 तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा, मतलब 12 आपका वेस्ट बंगाल में होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो उसके बाद ही ये वैलिड होगा, ठीक है। प्रोफार्मा B के लिए देखो, रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नॉट रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ। देखो, आप अगर 10 साल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट रिसाइडिंग इन स्टेट WB कंटिन्यूसली, यहाँ पर देख लो एटलीस्ट 10 ईयर, मतलब आप 10 साल कंटिन्यूस वेस्ट बंगाल में जो है तो नहीं रहते। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडिडेट जो है तो कैंडिडेट हैव पास्ड आइदर 10th और 12 और बोथ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट को जो है या तो 10th या 12 दोनों में से, यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों में से एक या फिर बोथ, दोनों ही एक साथ, या फिर सिर्फ 10th और 12 कोई भी एक एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल से पास करना मतलब करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर नहीं करते हो, अगर अदर स्टेट में 10th एंड 12 दोनों ही करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कोई भी एक एग्ज़ाम आपका वेस्ट बंगाल से होना पड़ेगा, मतलब वेस्ट बंगाल से पास होना पड़ेगा। उसके बाद देखो हुज पेरेंट, लेकिन पेरेंट अगर आपका पेरेंट यहाँ पर देख सकते हो, पेरेंट्स आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अगर हैं, अगर कंटिन्यूसली 10 ईयर से रह रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब आप अगर दूसरे स्टेट में रहते हो, दूसरे स्टेट में पढ़ाई करते हो, दूसरे स्टेट में 10th दिए हुए हैं लेकिन 12th जो है वो वेस्ट बंगाल में दिए हुए हो, तो और आपका जो पेरेंट है वो 10 साल कंटिन्यूसली जो है तो वेस्ट बंगाल में रहते हैं,
हैं परमानेंटली तो आपको प्रोफार्मा बी मिलेगा। तो प्रोफार्मा A1 A2 एंड बी का जो फंडा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है तो वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। प्रोफार्मा जो है यहाँ पर देखो, प्रोफार्मा A1 यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्रोफार्मा A1 है तो ये यहाँ पर जो है कैंडिडेट यहाँ पर सर्टिफाई अथॉरिटी से साइन करवाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो अथॉरिटी है ये किससे साइन करवाना पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद प्रोफार्मा A2 जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एंड प्रोफार्मा बी भी है, तो ये दो तीनों यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दे दूँगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप बनवा के रख सकते हो, या फिर ये डिस्ट्रिक्ट जो पोर्टल है वहाँ पर जाके आप अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो कि मैंने बताया है, जिन्होंने मेरे पास पेड काउंसलिंग सर्विस लिया है उन लोगों को मैंने बता दिया है कि अभी से जो है ई डिस्ट्रिक्ट बना के रखे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर वैलिड वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी पासपोर्ट, कोई भी एक चीज़, ठीक है। पेरेंट के ऑफ पेरेंट इन केस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इज गिवन शोइंग एड्रेस एज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कोई भी एक चीज़ जो है तो किसका, पेरेंट का देना है इन केस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इज गिवन शोइंग एड्रेस एज वेस्ट बंगाल, ठीक है। एनी टू यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 ID जो है तो इनमें से ये जो यहाँ पर 3 ID दिया हुआ है, 3 में से 2 ID जो है आपको वहाँ पर देना है, ठीक है। पेरेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जो है अगर है तो आपको देना पड़ेगा, नीट का एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, नीट का यहाँ पर रैंक कार्ड देना पड़ेगा, PWD अगर हो तो वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा एंड उसके बाद एज प्रूफ के लिए आपको वहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर माध्यमिक जो टेंथ का जो आपका एडमिट होता है वो आप दे सकते हो। क्लास 12 जो है यहाँ पर देख सकते हो, 12th का मार्कशीट जो है वो आपको देना पड़ेगा। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैंने अभी बताया, देखो ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको एक बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है तो उससे आप बना सकते हो। उसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यहाँ पर सब कुछ वो फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आप जाना मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, वो ये कर देगा, ठीक है। तो ये तो रहा, अभी हो गया। अब देखो आप बोलोगे कि बॉन्ड कब लगता है, गैप सर्टिफिकेट कब लगता है। अगर मैं दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा था तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये सब बहुत कुछ होता है। प्राइवेट कॉलेज में बैंक गारंटी भी लगता है, ठीक है। तो बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड जो है तो ये देखो बॉन्ड है, ये भी बनवाना पड़ता है। बॉन्ड जो है तो बॉन्ड आपको बनवाना पड़ता है। ये बॉन्ड का फॉर्मेट है, आप देख सकते हो। ये फॉर्मेट स्टैम्प पेपर में, ठीक है, एक स्टैम्प पेपर जो कि 100 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर में ये जो है ये पूरा प्रिंट करना पड़ता है। प्रिंट करके उसके बाद जो है एफिडेविट करवाना पड़ता है लॉयर के पास जाके, ठीक है। तो लॉयर को पकड़ के ये आप कर सकते हो, वहाँ पर कुछ पैसा लेगा लॉयर, एंड ये कर सकते हो आप। इसके लिए देखो आपको मैं सब कुछ धीरे ठीक से बता दूंगा। आप मेरे पास पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेना, धीरे धीरे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा एंड सब कुछ ठीक से बता दूंगा, क्योंकि मुझे इस बारे में देखो अच्छा नॉलेज है, अच्छा खासा, तो ये पता है सब कुछ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट कोटा के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या लगता है, सेम ही चीज़ लगता है, ये वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये तो रहा। और गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो है वो एडमिशन के वक्त नहीं लगता है, एडमिशन हो जाने के बाद कुछ दिन बाद लगता है गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बैंक गारंटी है जो है वो एडमिशन के वक्त ही लगता है, क्यों बैंक गारंटी जब आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फ़ी तो देना ही पड़ता है, उसके साथ साथ जो सेमेस्टर के पैसे बच जाते हैं उसका बैंक गारंटी जो है बैंक से लाकर, मतलब बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके या फिर कुछ रख के आप क्या कर सकते हो, वो बैंक गारंटी जो दे सकते हो। देखो प्रोफार्मा A1 में कौन कौन जो है तो वो ऑथराइज्ड जो मैंने बताया था कि वहाँ पर कौन कौन साइन कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, सब डिविजनल SDO, ब्लॉक BDO, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस वो कर सकता है, एडिशनल यहाँ सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरटेंडेंट, ये आप देख लेना, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये बस ये सब दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन कर सकता है प्रोफार्मा A1 में साइन कर सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। और जैसे प्रोफार्मा A2 मस्ट बी साइंड बाई, सर्टिफाइड बाई हेड मास्टर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब आप 12th जो पास किए हुए हैं, तो जो आप इंस्टीट्यूशन से 12 पास किए हुए हैं तो उसी इंस्टीट्यूशन के जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल या डायरेक्टर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो उसका ही साइन यहाँ पर वैलिड होगा, ठीक है। ये आप देख लेना, ये प्रोफार्मा A2 के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। अगर आप प्रोफार्मा A2 बनाने जाते हो तो ये आपको करना है, हेड मास्टर, प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से क्या करवाना है, आपको साइन करवा लेना है, ठीक है। तो ये A2 के लिए है।
एंड प्रोफार्मा ये हो गया, प्रोफार्मा A2 के लिए हो गया, ठीक है। एंड बाकी मैंने यहाँ पर प्रोफार्मा A1 एंड B के लिए आपको बता दिया कि प्रोफार्मा A1 और B दोनों के लिए, प्रोफार्मा A1 और B दोनों ही आप अगर यहाँ बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या मतलब कौन सा यहाँ पर ऑथोरिटी जिनके पास आप जाके बना सकते हो जो है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब आप देख लेना, ठीक है। फर्स्ट टू यहाँ पर आप देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिया हुआ है नाम, तो ये सब जो है तो ये सब एलिजिबल है, तो इनके पास किसी के भी पास जाके आप बना सकते हो, ठीक है। तो इतना ही रहा। अभी और जो है तो और डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगता कुछ, ठीक है। तो इतना ही सब कुछ लगता है और ये डॉक्यूमेंट से ही आपका जो है इजीली क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता है। फिर भी अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। एंड पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए आप, मैं कमेंट सेक्शन में जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड अदर्स जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मैं, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी के लिए फिर मिलते हैं, ओके, अगली वीडियो में, बाय।